हेलो दोस्तों यहाँ पर है हमारे पास क्लास 8 मैथ का जो अभ्यास है 1I। ठीक है ना। इससे पहले आपको जो ABCDEFGH है, ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हल करते हैं। कह रहे क्या, अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 का सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, इन दोनों में से ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इनके ठीक बीच की परिमेय संख्या में बताना है। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं, बस किसी भी चीज़ के मध्य का अगर भाग निकालना है तो क्या करना होता है, सिंपल आपको उसमें 2 से भाग कर देना होता है। ठीक है, बीचों बीच आधा आधा करना है तो उसको 2 से भाग कर दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पर भी वही चीज़, इन दोनों को जोड़ करके और 1/, हमें 2 करना है इसके और इसके बीच का। ठीक है ना, तो -1 और प्लस में ये -1/2। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट होता है तो एक ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। अब इसको देखिए 1/2, ये वाला 1/2 क्यों है, ताकि इसके इन दोनों के बीचों बीच का मान निकल सके, इसलिए हमने 1/2 यहाँ पर लगा रखा है पहले से ही। प्लस माइनस माइनस, तो ये -1 फिर -1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, पहले 1/2 फिर से नीचे 1 लगा देंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो -2 और माइनस का ये वाला 1, तो -3 हो जाएगा। तो -2/2, हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे ना, फिर माइनस में 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 1/2। तो कितना हो जाएगा, अब हर तो बराबर है तो -1 और -2 और -1, तो माइनस का ये हो जाएगा 3/, में आपका हो जाएगा 2। तो ये इसका गुणा इसमें कर देंगे तो -2 दूना 4, -3/, में हो जाएगा 4, और ये जहाँ पर भी है वही आपका सही है। इस तरीके से करना है। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखिए सेकेंड वाला देखिए, अब इसका भी वही सेम चीज़ करना है, इसका ठीक इसके भी बीच का हमें बताना है। तो 1/2 साथ में रखे रहिए और इन दोनों को जोड़ करके और इसे इसमें गुणा करा देंगे, तो माइनस का ये 3 प्लस का ये 4, तो ये घटाएंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, और गुणे में ये वाला 1/2 पहले से भी है तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी ठीक बीच का, ठीक है, ठीक बीच का, तो -1 प्लस का 1 और इसका हम क्या करें 1/2 से गुणा करा देंगे, तो माइनस प्लस आपका कितना हो जाएगा, माइनस प्लस आपका 0 का गुणा 1/2 के साथ, तो ये इसका 0 आंसर आएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बस इसका डायरेक्ट मान ही बताना था, यही आपका मान आ जाएगा। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा 1/3 और 1/2 के ठीक बीच, ठीक है, एकदम से ठीक बीच का हमें बताना है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, लिखेंगे हल 1/3, 1/में ये आपका इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और इसके बाद से 1/2 से इसमें ठीक बीच का अगर बताना ना, तो सिंपल इन दोनों को जोड़ने के बाद से 1/2 से गुणा करा देंगे, तो ये आपका 2 से इधर ऊपर नीचे गुणा, 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तिरिया गुणा करके हर बराबर कर लेंगे, तो 2/6, फिर 3 से इधर 3/6, और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5/6, 5/6 और गुणे में ये वाला 1/2, तो ये आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 1, ये आपका 5 हो जाएगा, 6 दूना 12/12 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ गया। खत्म कहानी। इसको देखिए ठीक बीच सेम वही काम करेंगे, माइनस का ये 7/8 कर लेंगे, प्लस में 7/8 कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें गुणा करा देंगे 1/2 से,
तो हर तो बराबर ही है तो दोनों आपस में घट जाएगा, तो 7 में 7 जाएगा, बचेगा 0 गुणे 1/2 बराबर में आपका ये 0। ठीक है, 0 से किसी भी चीज़ में गुणा करिए वो आपका 0 हो जाएगा, ख़त्म। इसमें देखिए इसमें भी ठीक बीच, तो भाई ये भी आसान है, सिंपल। इसमें करेंगे -3/5 प्लस का 8/3, अब 3 से इधर ऊपर नीचे गुणा, 5 से इधर ऊपर नीचे गुणा, और उसके बाद से 1/2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो 3 3 9 माइनस का 9 बटे में 3 5 15, फिर 5 8 40 बटे में 15, फिर गुणे में 1/2। अब इसमें 40 में से 9 जाएगा, बचेगा 31 बटे में 15 गुणे में 1/2, गुणा करा देंगे 1 गुणे 31 तो आपका हो जाएगा 31, 15 दूना हो जाएगा 30, यही आपका ठीक बीच का आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भी 7वां नंबर, इसमें भी सेम वही चीज़, तो सिंपल लिखिए -5/4 प्लस में ये माइनस का 1/6 और इसमें गुणा करा देंगे 1/2 से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का ये 5/4 प्लस माइनस माइनस 1/6 और गुणे में 1/2। अब क्या करेंगे, 6 से इधर ऊपर नीचे गुणा, 4 से इधर ऊपर नीचे गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 6 5 30 माइनस का ये 30 बटे में 6 चौका 24, ये हो जाएगा 24, फिर 4 से इधर गुणा, तो 4 1 4 बटे में आपका 6 चौका 24 गुणे में 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों माइनस में है, तो ये आपका 34 माइनस का ये हो जाएगा 34 बटे में 24 गुणे में 1/2, तो 2 से ये वाला कट जाएगा 17 बार में। ठीक है, जो कटने वाला उसको काटते रहेंगे, माइनस का ये 17 बटे में आपको हो जाएगा 24 और यही इसका आंसर निकल गया। 8वां नंबर में 1 सही 3/4, 4 सही 3/8। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7/4। ठीक है, 4 एकम 4 3 7, 7/4, फिर प्लस में 8 चौका 32 और 3 35 बटे में 8 और गुणे में 1/2, फिर अब यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14/8 प्लस में 35/8 फिर गुणे में 1/2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 35 10 45, ये आपका हो जाएगा 49/8 गुणे में 1/2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये 49/16, ये आपका आंसर। अब आ जाइए इसमें 9 नंबर में, कह रहा है कि माइनस का 1 सही 2/7 9/2, इसको कैसे करेंगे, तो 7 एकम 7 और 2 9, 9/7 वो भी माइनस का, फिर प्लस में 9/2 और गुणे में 1/2, 2 से इधर ऊपर नीचे गुणा, 7 से इधर ऊपर नीचे गुणा, 2 9 18, 18/7 दूना 14 माइनस लगा करके, फिर 7 9 63 का 63 रहेगा, 7 दूना 14, यहाँ पर 14 हो जाएगा और गुणे में 1/2। अब इसको इसमें से घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 8 5 13, फिर 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, बटे में आपका ये 14 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 45/14 दूना 28 और ये आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देखिए। अब इसमें देखिए कह रहा है कि 1/2, ठीक है ना, 1/2 क्या करेगा, इसका बीचों बीच मध्य एकदम से निकाल देगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके और इससे जब गुणा कराएंगे तो इसका मध्य एकदम निकाल देगा 1/2 ये वाला। ठीक, तो इसमें ऑलरेडी लगा दिया है। कह रहा है कि कुपरमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि इन सभी को एकदम से जोड़ घटा करके और एकदम से P/Q सीधा सीधा बटे के रूप में इसको लिख दीजिए। ठीक है ना, हालांकि देखिए 1 बटे के रूप में, दूसरा बटे के रूप में, तीसरा बटे के रूप में, इस तरीके से 3 जगह बटे के रूप में है ना, तो कह रहा है सभी को समेट करके केवल एक जगह बटे के रूप में व्यक्त कर दीजिए, बस ये P/Q के रूप का हो जाएगा।
फिर कह रहा है और दिखाइए कि यह परमेय संख्याओं और 1/4 के बीच में स्थित है। ठीक है, बीच स्थित है। तो इसमें कह रहा है कि ये आप ये चीज़ भी दर्शाइए कि ये जो इसका वैल्यू निकलेगा वो इस संख्या और इस संख्या के बीच में ही स्थित है, ऐसा आप यहाँ पे दिखाइए भी। ठीक है, दिखाते हैं। पहले इसको नोट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल और 1/2, फिर माइनस का 2/3 प्लस में 1/4। ठीक है, फिर 1/2, फिर 4 से इधर गुणा तो माइनस का 8/4 3 12, फिर 3 से इधर गुणा तो 3/4 3 12। तो अब इसमें कितना हो जाएगा, इसका इसमें से घटा देंगे तो माइनस का 8 और प्लस का, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और इसको लिख सकते हैं माइनस का 8 प्लस में 3/12, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी घटा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसमें देखिए, तो 1/2 घटाएंगे तो ये माइनस का 5/12, तो गुणा करेंगे तो माइनस का 5/12 दूना 24। ये आ गया एकदम से मध्य, किसके मध्य, इसके और इसके मध्य का ये वाला आ गया। ठीक है ना। अब इस चीज़ को हम लिखेंगे कैसे, तो इसको हम लिखेंगे कि माइनस का 2/3, यही वाला है ना, ये 3। अब इससे बड़ा है ये वाला, इससे बड़ा है ये माइनस का 5/24 और इससे बड़ा है ये 1/4, 1/4। तो यही हमने कह रहे हैं ना कि दिखाइए कि यह परमेय संख्याओं 1/4 के बीच स्थित है, तो यहाँ पर हमने इसको दिखा दिया। बस यही चीज़ आपको दिखाना था। ठीक है, बस इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली समाप्त हुआ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका अगला अभ्यास है उसको हल करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा।